हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस के तापमान यदि बढ़ जाता है, नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में यदि तकलीफ़ है, इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपकी गाय भैंस के अंदर है तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इंजेक्टेबल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए और इस तरह के और कौन से इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं या किस तरह की दवाइयाँ आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। सही और सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो लंबी होगी, इसके करके मैं देखना पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो इस तरह की अब जो वायरल डिजीज़ चल रही है उसके अंदर भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि पशुओं के नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है और पशु की जो दिक्कत है वह बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो कई तरह के हैं और लगभग कई बार पशु में इस तरह की भी दिक्कत हो जाती है, जिस तरह से यदि आपके पशु में कुछ फेफड़ों के अंदर कुछ चला जाता है तो उसकी वजह से भी आपका पशु में सांस लेने में तकलीफ़ आती है, नाक से पानी आता रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और रही बात यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की यदि डिजीज़ हो जाए उसके अंदर भी दिक्कत होती है। कई इस तरह की सांस से संबंधित कोई दिक्कत है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में निमोनिया की शिकायत है या अदर यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है तो भी आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग ज़रूर कराएं। कई बार क्या होता है कि लंग वर्म्स, यदि आपके पशु में फेफड़ों के अंदर वर्म्स चले जाते हैं या लंग वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से आपके पशुओं में सांस में लेने में तकलीफ़ आती है और भी दिक्कत आपके पशु में हो जाती है। तो उन पशुओं की आप डिवर्मिंग आप अपनी पशुओं की ज़रूर कराएं। प्रेग्नेंट पशुओं की कैसे करवानी है, नॉन प्रेग्नेंट की कैसे करवानी है। यदि इस बीमारी से ग्रसित हैं, कोई वायरल बीमारी से ग्रसित है, जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ है या अदर जो बीमारी हैं उनसे ग्रसित है, तो आप डोरामेक्टिन बोलस है उनसे आप उसकी डिवर्मिंग आप अपने पशुओं की करवा सकते हैं। यदि आपका पशु खाना पीना कर रहा है तो वायरल डिजीज़ में तो डोरामेक्टिन से कराएं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपके पशु में इस तरह की यदि बीमारी हुई है तो आप वो अदर जो साल्ट हैं उनसे भी आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करवा सकते हैं, जिस प्रकार से आयुर्मेक्टिन है जो प्रेगनेंसी सेफ होती है। ये फर्स्ट आपको ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पशुओं पर करवाना। रही बात यदि आपके पशु में सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप उसे धुआं बिल्कुल भी न दें। किसी भी तरह की धुआं आ रही है उसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें, उसमें आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। हाँ, आप भाप दे सकते हैं, जिस प्रकार पानी को गर्म करके विक्स या बाम की भाप का आप उस पशु को दे सकते हैं, लेकिन धुएं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके पशु में सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होती है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात इसके अंतर्गत यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा आपको जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ इस तरह के इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगा सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आप लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस तरह से केरस का आता है एनरोकेरस 72, जिसके अंदर साल्ट है एनरोफ्लोक्सासिन, यानी इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप 20 ml से लेकर के 25 ml आप इंट्रामस्कुलर या सबकट इंजेक्शन आपको लगवा लेना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 72 घंटे तक आप दूसरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस पशु पर प्रयोग न करें, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके 72 घंटे तक आपके पशु में काम करती है। इस तरह की बीमारी के अंतर्गत आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करे। तो जो एनरोफ्लोक्सासिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और दोनों बैक्टीरियों पर यह काम करती है, यानी बैक्टीरियों को किल करने का काम करती है। तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाएं और 72 घंटे बाद में आप इसको 1 डोज और रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप उस पशु को CPM इंजेक्शन यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जिस प्रकार से कैडिस्टिन है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवा लें। 10 ml से लेकर के लार्ज एनिमल्स में 15 ml इन ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवाना है यदि आपको पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है। तो रही बात इसके अंतर्गत पशुओं का क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप उसे जिस तरह से एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं उनका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि
टेम्परेचर को डाउन करती हैं। तो उसके तौर पर आप यदि नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो क्या करता है कि टेम्परेचर को बहुत जल्दी तोड़ता है। तो नीमोस्लाइड पैरासीटामोल के तौर पर जिस प्रकार से स्ट्रक आता है फेविनिल, बहुत अच्छा इंजेक्शन है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस इंजेक्शन को आप 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आप अपने पशुओं को अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगवा सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग कम करें या जहाँ तक हो सकता है ना करें, क्योंकि यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगाएंगे तो नीमोस्लाइड है, पैरासीटामोल तो प्रेगनेंसी सेफ होता है, लेकिन नीमोस्लाइड जो साल्ट आता है वह पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है। तो आप करते हैं तो कम करें, डोज कम करनी चाहिए, और वैसे अन्यथा आपको करना ही नहीं चाहिए। यदि आप उसकी जगह आप ले सकते हैं फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन का, सबसे अच्छा रिजल्ट है आपके पशुओं के लिए, प्रेगनेंसी सेफ भी है। तो ये लार्ज एनिमल्स के अंतर्गत आप इसे 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए सेफ रहता है। ये भी क्या करता है कि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वह तोड़ता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा आपके पशुओं में रिजल्ट मिलता है नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल। यदि आपके पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उस इंजेक्शन का प्रयोग करें, प्रेग्नेंट है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। रही बात एक और बताना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत आपको पड़ती है कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की ज़रूरत। यदि आपके पशु में सांस लेने में तकलीफ है, फेफड़ों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो उसके अंतर्गत आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि आइसोफ्लूइड जो इंजेक्शन है वह यदि आपका पशु वायरल डिजीज़ से ग्रसित है, जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ में है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें, क्योंकि वायरल डिजीज़ में वैसे भी पशुओं की जो इम्यूनिटी है वह डाउन रहती है। तो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो पशुओं की इम्यूनिटी को और भी डाउन करते हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उसमें न करें। और रही बात यदि आपके पशु में इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं है, यदि आपका पशु इस तरह से बैक्टीरिया से ग्रसित हुआ है, तो आप इस इंजेक्शन आइसोफ्लूइड का प्रयोग 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि आइसोफ्लूइड होता है वह आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। देखो, मैंने आपको हर तरह की स्टेप बाय स्टेप बताया कि यदि आप इस तरह से प्रेग्नेंट पशु है तो आपको इस तरह के इंजेक्शन प्रयोग करने, नॉन प्रेग्नेंट है तो आपको इस तरह के इंजेक्शन आप अपने पशु में प्रयोग करने हैं, जिससे क्या है कि आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, नाक से पानी, तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में और भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर आपके पशु में अलग ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। जो आप बहुत इस तरह कमेंट करते हैं कि मेंबरशिप, यदि आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत है, पशुओं से संबंधित किसी तरह की बीमारी, उनकी दवाइयों के बारे में, इंजेक्शन, टेबलेट, वह आप घर बैठे मेरे से पूछ सकते हैं, वह आपको मिल जाएगी। लेकिन उसका पे करना होता है, उसी के बाद में आपको ये सलाह दी जाती है। देखो, ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको हर तरह की बातें आपको सही और सटीक जानकारी के साथ सलाह दी है। रही बात जो इंजेक्शन है वह आप जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं वह खुद न लगाएं, पशु चिकित्सक के द्वारा ही ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं पर लगाएं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।